माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पेपलम कुर्ती या डिज़ाइनर फ्रॉक वाली कुर्ती कटिंग करने का तरीका, जिसमें हम डोरी वाला बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमने 3 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और 2 मीटर अस्तर लगाने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। तो ये हमने अपने चोली के लिए कपड़ा कटिंग कर लिया है और इसका 4 फोल्ड कर लिया है। तो हमारी कुर्ती की फुल लेंथ है 42 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ेंगे और 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और 14 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा है 17 इंच, तो उसका आधा हम लेंगे 7 इंच पे हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। और हमारा आर्म होल है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे और उसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और 3 इंच हम निशान लगाएंगे अपने गले के लिए और इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच और आधा इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। अब हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और 1 इंच बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए निशान लगाएंगे और आधा इंच फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए। और अब हम चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, तो उसका चौथा पार्ट लेंगे हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और कमर है हमारा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे और 2 इंच हम लूजिंग छोड़ेंगे। अब हम अपने गले की डिज़ाइन के लिए आधा इंच पे मार्किंग लगा लेंगे स्ट्रेट और यहाँ से हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हम कटिंग कर ले रहे हैं और ये 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये हम 2 इंच पे बैक गले की कटिंग कर ले रहे हैं, इसे हम ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। अब हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था। इस तरह से कटिंग करने से हमारे आर्म होल में झोल नहीं आती, बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हम नीचे वाले अस्तर की कटिंग करेंगे, जिसमें हम प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से हम किनारे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे और इधर भी इस तरह से हम निशान लगा के कटिंग कर देंगे। और इसकी लेंथ है 26 इंच, तो हम 26 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच नीचे छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हम अपनी मेन पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है अपने कपड़े को। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। तो अब हम बाजू की लेंथ लेंगे। तो बाजू की लेंथ है 21 इंच, तो 21 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना हमारा आर्म होल होगा इसके हिसाब से हम यहाँ मार्क करेंगे। तो हमारा आर्म होल है 6.5 इंच, हमने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है और 2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। इस तरह से हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। और 5 इंच पे हमने मोहरी का मार्क किया है बॉटम का, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो हम इसके हिसाब से 5.5 इंच पे कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं और आधा इंच हमने फ्रंट पार्ट पे आर्म होल की कटिंग कर ली है अंदर की तरफ। अब हम अपने प्लेट वाली पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 2 मीटर और लंबाई है 43 इंच। तो बीच से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आधा पार्ट फ्रंट में और आधा बैक में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगा के इसे चोली के साथ अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी नेक की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और मेन पार्ट को फ्रंट वाले इस तरह से रखेंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। हम इसमें कोई बुकरम या फ्यूज़ पेपर नहीं लगाएंगे। इस तरह से बहुत इजीली बन जाता है। और इसमें छोटा छोटा कटिंग कर देंगे ताकि अच्छे से इसका शेप आए। और इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे
अब हम किनारे किनारे चारों तरफ इसमें स्टिचिंग कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना फिसले और बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। ये हमने चारों तरफ लगा लिया है। अब इसमें हम एक पिन लगाएंगे और चारों तरफ हमने इसमें लगा दिया है और बीच से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम कपड़ा लेंगे और उसे 1.5 इंच पर मार्क करके 1.5 इंच की कटिंग कर देंगे और इस तरह से हम इसमें अटैच करेंगे ऊपर थोड़ा सा छोड़ के। और फिर हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ इसे मोड़ के स्टिचिंग कर देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरह हम दोनों पार्ट को बना लेंगे। ये बन गया। फिर हम कपड़े की पोटली बनाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके उसमें भर लेंगे और ऊपर से हम इसे धागे से अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि ये खुले ना। फिर इसे कटिंग कर देंगे और इस तरह से 8 बना लेंगे और 1-1 इंच पे हम इसे लगाएंगे। फिर हम इसे अच्छे से पकड़ के इसके नीचे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह से हम सारे पोटलियों को लगा लेंगे। ये हमने 1.5 इंच का कपड़ा कटिंग करके इस पे स्टिचिंग कर लिया है ऊपर से और किनारे से, और नीचे हमने छोड़ दिया है इसको पलटने के लिए, जैसे डोरी पलटते हैं उस तरह से। और लकड़ी या किसी चीज़ के सहारे से हम इसे पलट लेंगे। कि हमने पेचकस से इसे पलट लिया। अब हम 1 इंच पर मार्किंग करके इसे यहीं से लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम दोनों पार्ट को इस पट्टी पे रख के इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों कंधों को इस तरह से अटैच कर लेंगे और ये अस्तर पे हम इस तरह से प्लेट लगा लेंगे। इस तरह से प्लेटें लगा लेंगे और उसे 1-1 इंच पे लगाएंगे और फिर चोली को और प्लेट वाले फैब्रिक को दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद हमने किनारे से यहाँ तक स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद हम अस्तर को किनारे करेंगे और मेन पार्ट को अलग स्टिचिंग करेंगे और अस्तर वाले पार्ट को अलग स्टिचिंग करेंगे। अब हम नीचे की साइड को इस तरह से पकड़ेंगे और उसे फोल्ड कर देंगे। तो अब हम अपनी डोरी वाले बेल्ट को लगाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को और बिल्कुल बीच में करके फ्रंट की तरफ हम रख लेंगे और 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 1.5 इंच का कपड़ा कटिंग कर लिया है और इस तरह से उसे किनारे से फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से मोड़ेंगे और रख के हम इस पे स्टिचिंग करते जाएंगे और नीचे ध्यान रखें कि कपड़ा फंसे ना, वरना वो भी स्टिचिंग हो जाएगा। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है और उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम इसे बाहर निकाल के इस पर निशान लगा के उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिए हैं और फिर इसे हम स्टिचिंग करके फिर हम इसे बेल्ट की तरह लगा लेंगे। आगे की तरफ ओपन रहेगा, इसमें हम डोरी डालेंगे। तो ये स्टिचिंग हो गया। इस तरह से हम ऊपर वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे
और बीच में गैप ज़रूर छोड़ेंगे डोरी डालने के लिए। ये हो चुका। तो अब हमने ये रेडीमेड डोरी लिया है, इसकी लेंथ है 29 इंच। 29 इंच पर हम इसे कटिंग कर लेंगे और पिन को इस तरह से लगा के इसमें हम इस तरह से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कमर के हिसाब से। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे, तो कपड़े को इस तरह से हम कटिंग करके और इस पर स्टिचिंग कर देंगे। ऊपर से इस तरह से मोड़ेंगे और नीचे से ये फूल का शेप आ जाएगा। इस तरह से हम इसे कट करके अपने लटकन को बना लेंगे और इसे इस तरह से बांध देंगे। अब हम अपने बाजू के डिज़ाइन को बनाएंगे, तो हमने उसके लिए इलास्टिक लिया है अपने कलाई के नाप का और इसका लेंथ है 6 इंच। तो इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और इस पर स्टिचिंग कर लेंगे 2-3 बार अच्छे से। अब हम अपने कपड़े को सीधे की तरफ करेंगे और उल्टे की तरफ से इसे इलास्टिक को रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और इलास्टिक को खींचते जाएंगे और कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इस तरह से इलास्टिक को लगाएंगे हम। तो इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। अब हम अपने बाजू को अटैच करेंगे, तो इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइंट करके किनारे किनारे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई कंप्लीट। तो ये रहा हमारी डिज़ाइनर कुर्ती के डोरी वाले बेल्ट का फाइनल लुक जो रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसे अपनी कमर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।